করোনা ভাইরাসের প্রকোপের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় সর্বজায়গায় খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে। ঠিক তেমনি মেটিয়াবুরুজ এলাকার বাজারতলা এলাকার 12 নম্বর বাসস্ট্যান্ড তথা 141 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রেসিডেন্ট যথা মোহাম্মদ শামসুর ও মোহাম্মদ খুরশিদ এদের সহযোগিতায় আজ এই ওয়ার্ডে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। আর তারা প্রত্যেকটি মানুষের পাশে থাকবে বলেও আশ্বাস দিয়েছে। चलो सबको केक मिलेगा। चलो लॉकडाउन होने के बाद जिस तरह से हम लोग कोरोना वायरस से लड़ रहा है, साथ साथ हम लोग का इलाका जो स्लम एरिया है और गरीबी में बहुत ज़्यादा गरीबी है, उससे भी हम लोग को लड़ाई करना पड़ता है। हम लोग अपने तरफ से एज ए वार्ड प्रेसिडेंट की हैसियत से हम लोग बहुत ज़्यादा अनाज सबको खटर पहुँचाया, पूरा वार्ड में पहुँचाया। इसके अलावा हमारी काउंसलर मुमताज बेगम के तरफ से भी पूरे वार्ड में पहुंचाया गया अनाज। एमपी कोटा श्री अभिषेक बनर्जी की तरफ से भी आया, उसको भी हम लोग पहुंचाया। एमएलए अब्दुल खालिक मुल्ला की तरफ से आया, उसको भी हम लोग ने पहुंचाया। और हम लोग आज भी हम लोग कोशिश कर रहा है, और जब तक का आदमी लॉकडाउन में परेशान रहेगा, हम लोग इस वार्ड के हैसियत से हम लोग हर वक्त उसके साथ में हैं। और 22 तारीख को लॉकडाउन जिस दिन शुरू हुआ, उसी दिन हमारा प्रेसिडेंट हम लोग को सबको लेकर के एक मीटिंग बुलाया। इसी स्कूल में मौलाना आजाद प्राइमरी स्कूल है बेसरकारी, तो इसमें हर बूथ का लीडरशिप को लेकर करने को लेकर मेरा प्रेसिडेंट 23 तारीख का दिन एक मीटिंग हम लोग को यहाँ बुलाया गया। उस मीटिंग में इन्होंने 10 से 12 लाख रुपया का एक पर्सनल फंड, 10 से 12 लाख रुपया का इन्होंने एक पर्सनल फंड किया, जो 24 तारीख से ही हम लोग अनाज बांटना शुरू कर दिया। हम लोग का राजाहाट का कोना से लेकर डॉक्टर ए के रोड, लेनिन रोड, बागीपाड़ा रोड, बांगाखाल, अयूब नगर, कंचन तल्ला, मुल्लापाड़ा, वकीलपाड़ा, बदरतल्ला, कम से कम हम लोग का 9 वार्ड में सबसे बड़ा वार्ड हम लोग का 141 है। इन्होंने उसी वक्त 23 तारीख का दिन 12 लाख रुपया का एक फंड किया, जिससे अनाज यहाँ का पूरा हम लोग गोडाउन में सबसे पहले उतार लिया। इसलिए कि 9 वार्ड हम लोग का गार्डन रीज में है, उसमें सबसे जो पिछड़ा वार्ड है वो है वार्ड नंबर 141, जहाँ स्लम एरिया बहुत है। जैसे हम लोग अयूब नगर, वारिस नगर, हम लोग का बस्ती ज़्यादा स्लम एरिया है, यहाँ गरीब ज़्यादा रहते हैं। सबसे पहले इन्होंने हर वार्ड में हम लोग का बूथ वाइज एक टीम है, और हम लोग का बहुत सा सोशल अदारा है, जैसे साबरजिया वेलफेयर सोसाइटी हम लोग जो चलाता है, बदरतल्ला ख्वाजा गरीब नवाज पीपल सोसाइटी, जितना क्लब है, जितना कमेटी है, सबको उन्होंने यहाँ से माल सप्लाई किया। और इनका एक ही मकसद है
कि जब तक इनका ज़िंदगी में जान है, मेरा वार्ड का कोई भी आदमी कोरोना से ना मरेगा और ना भूखमरी से मरेगा। अब तो बहुत सारे सोशल वर्क यहीं पे करते हैं, आप खुद की तरह से कौन सा प्रोग्राम यहाँ पे किए हैं? अभी हम लोग कोरोना वायरस जब से मतलब लॉकडाउन हुआ है, हम लोग का मेन मकसद है 4। आप मेरा फेसबुक आईडी में देखे होंगे, एक तरफ जहाँ मेरा प्रेसिडेंट और काउंसलर आदमी को खुराक दे रहा है, गजा दे रहा है, फूड किट्स दे रहा है, मतलब लाखों का तादाद में फूड किट्स सिर्फ मेरा प्रेसिडेंट और काउंसलर की तरफ से मतलब दिया है। उसके अलावा हम लोग अपने एनजीओ से 1250 फूड पैकेट हम लोग दिया है। और सुबह में हम लोग का ड्यूटी है 6 बजे उठ जाने का। मेरा प्रेसिडेंट हम लोग को बोल के रखा है कि तुम लोग 6 बजे उठो, जितना एरिया का साफ सफाई का हम लोग पूरा जिम्मा लिया है। यहाँ तक कि नदियाल थाना और गार्डन सुपरलेटिव हॉस्पिटल है, वो भी मेरा प्रेसिडेंट का दायित्व पे सैनिटाइजर और सफाई का काम पूरा चल रहा है। और अभी तक कोरोना का कोई मरीज माने ऑफिशियली कोई हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं है। आइसोलेशन डिपार्टमेंट भी हम लोग का यहाँ ओपनिंग हुआ है, 40 बेड है ना, 40 बेड का गार्डन सुपरलेटिव हॉस्पिटल में। इसके अलावा सैनिटाइजर, इसके बाद मतलब सुपरलेटिव हॉस्पिटल, और सैनिटाइजर का भी काम हो रहा है, सफाई का भी काम हो रहा है, और किसी को खाना का कमी नहीं पड़े उसका भी। इसके अलावा अभी ममता बनर्जी ने पहला तारीख से ममता बनर्जी ने कहा कि फ्री में राशन मिलेगा सब राशन दुकान से। हम लोग का वार्ड में जितना राशन कंट्रोल है, सब राशन कंट्रोल वाला को यहाँ बुलाया गया। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने उनको बुलाया और कहा कि RSKY 2 छोड़ करके जो वाइट कार्ड दिया ममता बनर्जी ने, सिर्फ उसमें 9 रुपया और 11 रुपया करके लगेगा, 13 रुपया, 9 और 13, बाकी सब राशन कार्ड में फ्री माल मिल रहा है। और 1 महीना का एक साथ नहीं मिल रहा है, हफ्ता करके 4 हफ्ता में फ्री देगा। अच्छा, जब ये भी क्या नरेंद्र मोदी जी कभी नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे दिया जलाओ कि घंटी बजाओ क्या थला बजाओ, इस तरह से जो काम कर रहे हैं, इसी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं आप? पहले तो आया थाली बजाओ और ताली बजाओ। हम लोग का देश का एक प्राइम मिनिस्टर अगर इस तरह का कोई बात बोल रहा है, थाली बजाओ और ताली बजाओ, तो वो कोई कॉन्सेप्ट लेकर के बोलता होगा। उस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने सभी कोई हिस्सा लिया, हमारे ममता बनर्जी ने भी लिया, हमारे बड़े बड़े तृणमूल के नेता भी लिए, उसी तरह हम लोग भी अपना वार्ड में देख लिया। लेकिन हम लोग का प्रेसिडेंट और काउंसलर और MLA का बोलने का मतलब है कि ताली और थाली के साथ साथ जो चिकित्सा, जो हॉस्पिटल है, उसमें जो ज़रूरत का सामान है, जो डॉक्टर को लगेगा, नर्स को लगेगा, पेशेंट को लगेगा बचाने के लिए, उस किट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जरिए उसको प्रोवाइड करें।